रहीम। आज हमने गुजर बकरवाल फाउंडेशन के बैनर तले एक अजीमुशान हमारा सुबह से अभी तक इजलास जो अपनी शान और शौकत के साथ रमादवा है। और हमारा ये मकसद ये था कि जैसे अभी नए नए कानून जो सरकार लेकर आ रही है और हमारे जो गुजर बकरवाल तबका से जो लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उन लोगों ने हमें शाम और कल परसों से काफ़ी परेशान थे कि क्योंकि उनकी ज़मीनों से उनको निकाला जा रहा है, इस मकसद से भी। और ये गुजर बकरवाल फाउंडेशन के बैनर तले जो है हमारे मेंबरान जितने भी हैं पूरे ज़िला रियासी के अंदर, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जो हमारी टीम जो है वो चल रही है। और हम कोशिश करें गुजर बकरवाल फाउंडेशन के ज़ेर तले जो आज बैनर तले जो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हमारे मसाइल थे अभी पानी की मुश्किलात जो हमारे सामने थी और उसके बाद बिजली की, रोड की, तरह तरह की जो मुश्किलातें जो थी, जो अभी हमने पहले भी बात की। अभी भी हमारे जो यहाँ जम्मू कश्मीर के इंचार्ज जनाब फ़ारूक गुजाड़ अहमद साहब जो अभी पूरी तफसील के साथ बात रखेंगे। हमारा ये मुतालबा है पूरी आवाम से भी कि गुजर बकरवाल फाउंडेशन एक वाहिद एक ऐसी तंजीम है जो गैर सियासी तंजीम है और हमेशा जो है आवाम की आवाज़ सुनती आ रही है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी सुनेगी, क्योंकि हमेशा हमने मोहब्बत का और भाईचारे का दर्स दिया। और आज भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि गुजर बकरवाल एक ऐसी कौम है जो अमन पसंद कौम है और हमेशा अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान का जो परचम बुलंद रखा। और जैसे मैंने अभी पहले भी अपने खिताब में भी सुबह से जो हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी में फिर दफन किए जाएंगे, कल क़यामत के दिन भी हमें इसी मिट्टी से जो है उठाया जाएगा। लिहाजा हमें वतन से मोहब्बत भी करनी चाहिए। आगे जैसे 26 जनवरी आ रही है, हमें बड़े शौक़ और जज्बे के साथ अपने वतन की मोहब्बत में उसका इजहार करना चाहिए। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे गुजर बकरवालों की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए। ऐसे तो सरकार के बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता, हमारे मेंबर हो, सरपंच हो, चाहे डीडीसी हो, बीडीसी हो, एमएलए साहब हो, सब आते हैं हमारे पास। लेकिन आज हमारा दर्द ना कोई सरपंच हमारे काम आ रहा है, ना पंच काम आ रहा है, ना ही डीडीसी, ना बीडीसी, ना कोई एमएलए जो तैयारियां कर रहे हैं वो भी आज हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ वो आते हैं अपने ख़ास वर्करों के पास और उनसे सौदा करके चले जाते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है आवाम से भी कि हम गुजर बकरवाल फाउंडेशन का साथ दें और यही हमारी एक ऐसी तंजीम है जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अब गुजारिश करूंगा जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो सदर साहब हैं जनाब फ़ारूक गुजाड़ साहब, वो भी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। ये छिड़खोड़ी की सरजमीन पर जो हो रही है जनाब, इसका मकसद ये है कि यहाँ के काफ़ी सारे लोग जो हमारे हैं ये खानी बदोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और गुज्जर बकरवाल जो है ये 4 पंचायतें जो यहाँ की हैं, तिहोड़ पंचायत है, संगड़ पंचायत है, यहाँ कोरा कोटला आलिया पंचायत के लोग जो हैं, ये 4 पंचायतों के मैंने ये मेंबरात हजरात को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और सुबह से हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है, इसमें काफ़ी हमारा यहाँ पे एक बुज़ुर्ग गुजर गया था, कुछ लोग हमारे जो है वो थोड़ा पीछे चले गए, तो वो लोग पे मार्केट में कभी कोई मुझे आगे पीछे से फ़ोन कर रहे हैं। तो यहाँ डिपार्टमेंट के कुछ लोग मैंने बुलाए थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको मैंने बात की, उन्होंने हमें यहाँ परमिशन दी। कल भी मेरी नायब साहब से बात हुई, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ एसएचओ है हमारा जनाब अली सुरेंद्र चौधरी जी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि सुबह से मुझे वो फ़ोन कर रहे थे कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू हो रही है, कैसे हो रही है। तो इसमें ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे एक बुज़ुर्ग गुजर गया, हाजी हमारा यहाँ पे करीबी, तो वो लोग कुछ आगे पीछे चले गए थे। तो मेरे कुछ मेंबर हजरात जो गुजर बकरवाल फाउंडेशन के थे वो सारा सुबह से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। और रियाज साहब ने आपको बताया कि हमारा मसला ये है कि हमने ये गुजर बकरवाल फाउंडेशन जो हमारा है, इसका ये है कि हम इनकी खानी बदोश लोगों की बात जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ और इनके मसाइल को हल करवाएं। और गवर्नर इंतज़ामिया से मेरी ये अपील है कि जो फॉरेस्ट एक्ट का कानून लाया था इनके लिए, ये सबसे बड़ा एक अहम अच्छा कानून था जिससे गुजर बकरवाल तबके को ज़्यादातर फ़ायदा हो सकता था। तो इसमें इन लोगों की जो फाइलें बनी, जिन लोगों का नाम रिकॉर्ड में नहीं था, इनकी ढोक बहक का मसला है। यहाँ से ये माल लेकर श्रीनगर जाते हैं 6 महीने वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे 2-3 महीने 4 महीने ये निकालते हैं बेचारे, तो इनका कहीं रिकॉर्ड में नाम नहीं है। तो इनका जो वो ज़मीन से जो बेनिफिट होना था, तो वो सरकार का तो मैं शुक्रगुजार था कि ये ऐसा जो कदम उठाया, पहली बार ऐसी ये सरकार ने कदम उठाया, मैं इस सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ।
दूसरा नंबर जो एक स्कीम जो अभी हमारी खानी बदोशों के लिए निकली, जो गाड़ियों की स्कीम, पहली बार, ये आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया, जो ट्रांसपोर्ट इनको मिला फ्री में, जो इनको यहाँ से श्रीनगर ले जाते हैं, श्रीनगर से वापस यहाँ तक लाते हैं। कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी वहाँ पे, तो कुछ लोगों को गाड़ियाँ मिली, कुछ लोगों को वहाँ पे नहीं मिली। जगह जगह से मुझे फ़ोन आए। तो इसलिए मैं इस चीज़ को भी कहता हूँ कि जो ट्रैफिक का रूल जो उन्होंने रखा, गवर्नमेंट ने जो स्कीम रखी, इसको बढ़ाया जाए, तो जो इनके वक्त पे इनका माल मवेशी जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जाए। तीसरा मसला ये है जनाब अली कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट एक्ट के हमारे जो फॉरेस्टर है, गार्ड है, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि जो माटू का मसला इनका आता है, तो उस वक्त उनके पास वो बुकिंग ख़त्म हो जाती है। पिछले साल में मैंने यहाँ पे जब फॉरेस्टर और गार्ड को मैंने तलब किया, फ़ोन किया, मेरे पास 50-60 लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। वो यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर मेरे को देखकर यहाँ से सीधा ऊपर चले गए, और रोज़े का टाइम था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो पिछले साल मेरे पास यहाँ पे काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि जनाब हमारे पास अभी काफ़ी देर से हम गार्ड और फॉरेस्टरों को फ़ोन कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे। जब मैंने नायब साहब को फ़ोन किया, नायब साहब ने कहा कि वो यहाँ पे हैं, तो आप उनसे रब्ता कीजिए। मुझे नंबर दिया, जैसे मैंने वहाँ से उनको फ़ोन किया तो वो बोलने लगे हम 5-10 मिनट में आपके पास आ रहे हैं। उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी, वो यहाँ से सीधा निकल गए। फिर मुझे किसी ने बताया फ़ोन करके कि यहाँ कहीं मुर्गा बना हुआ था, कहीं से इनको ये मिल रहा है मुर्गा, वो देसी मुर्गे के पीछे पड़े हैं। तो देसी मुर्गा खाने के लिए पीछे कोटला में चढ़ के उन लोगों को यहाँ पे दर बदर खड़ा कर दिया। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वक्त पे इनको माटू मिलना चाहिए। गर्मी के मौसम माल की परेशानी होती है, मार्च में ही इनको माटू मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए। उनकी बुकें खत्म हो जाती है तो ये गाड़ों के पीछे सबसे बड़ा मसला, क्योंकि ये उनको फीस देते, माटू का भी मालिया तो देते हैं, ये मालिया देने के बावजूद भी इनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी ये भी मसाइल हमारा है। बाकी जो खाने बदोश गुजर बकरवाल मेरे जो लोग हैं, इनके काफ़ी सारे मसाइल हैं। इनके मसाइल जो है वो सारे के सारे हमारे मनोरमन में है, मैं काफ़ी आपको दे भी दूँगा। तो ये सारे इनके ज़मीन अलाट करने का मसला है। इनके बाकी जो आपके सामने अभी बात हुई, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, समस्या जो है, राशन कार्ड की समस्या जो है, एक तरह से दूसरी जगह जाते हैं, इनका कोई राशन कार्ड बेचारों का नहीं है, ना इनको कोई राशन मिलता है टाइम पर। देखो कोई राशन लगे तब ना सारा हाथ खड़ा करो, लगे कोई राशन लगे ना मिले। अच्छा, इनको यहाँ से जब जाते हैं श्रीनगर, इनको वहाँ पे कोई राशन नहीं मिलता, यहाँ पे भी ये आते हैं बेचारे, इनको कोई राशन यहाँ पे नहीं मिलता, ना राशन को राशन कार्ड में इनका नाम नहीं है बेचारों का। ऊपर से गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर की एक स्कीम थी कि राशन कार्ड साथ में लगाओ, डो मसाल बनाओ। जब इनका रिकॉर्ड ही नहीं, डो मसाल कैसे बनेगा? जिन लोगों की पेंशन लगी थी बेचारों की, जो लगी हुई थी, बूढ़ों की बेचारों की, जो 60 साल का 70 साल का था, इस जो अभी नई स्कीम निकली है, उसे मुझे लगता है कि ये सबसे पीछे जाएंगे। आज से पहले 70 साल तक इनका कुछ नहीं बना। आज भी जो स्कीम निकली है, मुझे लगता है कि उन स्कीमों से ये महरूम रह जाएंगे, इसलिए इन लोगों की तरफ ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। और सबसे गरीब तबका और सबसे मस्कीन तबका जो है वो गुजर बकरवाल है। उसके बाद एक हमारी जो मतलब एक बहुत बड़ी चल रही है, मेरे कुछ लोग हमारे प्यादल आए, कहाँ से क्या कहते हैं, लार से आए, कोई कंगन से आए, कहाँ से आए। मैं स्टेट प्रेसिडेंट नाते होने के नाते गुजर बकरवाल फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग आए 1947 से डिमांड कर रहे थे। पहाड़ी तबके के कुछ लोग हैं हमारे, वो जनरल कैटेगरी में आते थे। वो 1947 से फाइलें बनी थी, वो कमिश्नर के पास जाते थे। वहाँ पे कमिश्नर साहब ने एक बार कमिश्नर सेक्रेटरी ने उसको पूछा, भाई कि आपका इसमें ये है सर्जन, इसमें नाम है? उन्होंने बोला हमारा नाम नहीं है। उन्होंने बोला फिर तो आप गुजर नहीं है। तो उस वक्त में उनको मना किया गया। आज हमारे जनाब हामिद शाह साहब आए यहाँ पे, उनको कहा भाई कि हम एसटी का मसला इनको दे देंगे। हम नहीं कोई एतराज़, वो एसटी उनको दे दें, मगर हमारा जो एसटी है उसको 100% बढ़ाया जाए। हमारा एसटी का कोटा बढ़ाने के बावजूद वो कहते हैं कि 10% कोटा आपका एसटी जो है, इसी में से 5% उनको देंगे। क्यों? गवर्नमेंट के पास क्या कमी है? ट्रैवल का जो पैसा है, जो ट्रैवल सब प्लान जो पिछले कई सालों से हमारी जो वो फंड से रियासी डिस्ट्रिक्ट से लेकर यहाँ से इस एरिया में किसी को ट्रैवल सब प्लान का पैसा अभी तक नहीं मिला, ना कोई रोड बना। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंड्स को लागू किया जाए, ट्रैवल का जो पैसा है वो लागू किया जाए, ताकि इन लोगों का जहाँ कहीं गली कोचा बनाना है, कहीं रोड बनानी है, किसी जगह जो बनानी है, इन खानी बदोशों को काम है। दूसरे नंबर में खानी बदोश लोग जो है, इनको किसी चीज़ की ना बिजली जरूरत, चलो वक्त पे जो लोग जो मकामी लोग हैं उनको तो बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। जो खानी बदोश तबके के लोग हैं, इनको क्या चाहिए कि सोलर लाइटें, जो रात को अपने जानवर से अपना माल को बचाने के लिए इनको वो सोलर लाइटें चाहिए। उसके बाद इनको टेंट चाहिए रहने के लिए, जो बरसात भारी बारिश की वजह से कहीं ये अपना सिर नीचे छुपा कर रात को ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए इनको टेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट से ये डिमांड है हमारी कि ये चीज़ें इन लोगों की ज़रूरत है, इन लोगों की ज़रूरतों को पूरी करे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से यही बात मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील भी करता हूँ, और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि ये मेरी जो बात मैंने जो आप मीडिया के सामने की है, मुझे लगता है कि ये इन पर गौर फिक्र किया जाएगा। तो ज़्यादा मैं आप क्या वक्त लूँ आपका, या मेरे लोग जो है सारे ये बेचारे दूर दराज से आए हुए हैं, तो इसके साथ मैं आपसे इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका।